नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही अहम श्लोकों पर बात करने वाले हैं। श्लोक 3.9 से 3.16 और इनसे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं उनको भी देखेंगे। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? हवन कुंड, घी, मंत्र, यही सब। लेकिन क्या गीता में इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? बिल्कुल। और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये श्लोक तो हैं ही और उन पर कुछ नोट्स भी हैं। मकसद ये है कि यज्ञ की जो असली भावना है वो पकड़ में आए, कि कर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए कैसे हो सकता है। क्या ये सिर्फ कोई पूजा पाठ है या फिर जीने का एक तरीका? हाँ, जीने का एक तरीका, एक फलसफा। स्रोत यही बताते हैं कि गीता में कृष्ण यज्ञ को बहुत बड़े फलक पर देखते हैं। ये सिर्फ आग में कुछ डालना नहीं है। यज्ञ का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो स्वार्थ से हटकर हो, निस्वार्थ भाव से, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, दुनिया के बड़ी भले के लिए। श्लोक 3.9 तो साफ कहता है क्या कहता है श्लोक? कि यज्ञ के भावना से जो कर्म किया जाता है वो बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। लेकिन अगर कर्म सिर्फ अपने लिए है, स्वार्थ से भरा है, तो वो बंधन बन जाता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, पर बिना किसी अटैचमेंट के, एक भेंट की तरह, यज्ञ की तरह। अच्छा, ये तो हुआ कर्म के लेवल पर। जी लेकिन श्रोता इसे सृष्टि की शुरुआत से भी जोड़ते हैं। श्लोक 3.10 में ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। श्लोक 3.10 कहता है कि प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता, उन्होंने मानव जाति को बनाया ही यज्ञ के साथ और कहा कि इसी से तुम फलोगे फूलोगे, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु जैसी होगी। मतलब सृष्टि की बुनियाद में ही ये देने का, सहयोग का सिद्धांत है। एग्जैक्टली। समृद्धि अकेले हासिल करने से नहीं बल्कि मिलकर देने और बांटने से आएगी, ऐसा कहा गया है। तो ये एक तरह का आपसी लेन देन हुआ, मैं कुछ दूं और मुझे कुछ मिले। बिल्कुल सही। श्लोक 3.11 इसी की बात करता है, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को पोषित करना। जब हम यज्ञ भाव से देवताओं का पोषण करते हैं, अब यहाँ देवता मतलब प्रकृति की शक्तियां या ब्रह्मांडीय व्यवस्था समझ लीजिए। मतलब जब हम समाज या प्रकृति के लिए कुछ करते हैं तो बदले में वो हमारा पोषण करते हैं, और इसी आपसी सहयोग से ही परम कल्याण मिलता है। श्रेय परम वाप्स्यथा। लेकिन फिर श्लोक 3.12 में एक चेतावनी भी है, वो? हाँ, वो चोर वाली बात। हाँ, चोर। ये शब्द थोड़ा चौंकाता है गीता के संदर्भ में। बिल्कुल। श्लोक कहता है कि यज्ञ से पोषित देवता तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें देते हैं, लेकिन जो उनके दिए उपहारों को लेता तो है पर बदले में कुछ देता नहीं, वो स्तेने वसहा, मतलब वो निश्चय ही चोर है। चोर, इसका मतलब क्या सिर्फ नैतिक रूप से गलत होना है? उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि बिना कुछ दिए सिर्फ लेना, वो सृष्टि का जो मूल बैलेंस है उसे बिगाड़ना है। वो जो आपसी पोषण का चक्र है ना, उसे तोड़ना है, जिस पर सब कुछ टिका है। और अगले श्लोक 3.13 में ये बात और साफ हो जाती है, बांटकर खाने वाले और सिर्फ अपने लिए पकाने वाले। हाँ, श्लोक 3.13 कहता है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्चन्ते सर्वकिल विषय, यानी जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते हैं, मतलब अपना कर्तव्य निभाकर दूसरों को देकर फिर जो बचा वो ग्रहण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो सिर्फ अपने लिए? भुंजन्ते ते त्वघम पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो पापी लोग सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। ये सीधा सीधा स्वार्थ और निस्वार्थ का फर्क है। श्रोत में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी दिए हैं, वो इस बात को काफी आसान बना देते हैं, जैसे किसान वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल। किसान फसल उगाता है, दूसरों के साथ बांटता है। या फिर जैसे कोई माँ रात भर जागकर बीमार बच्चे की देखभाल करती है। हाँ। या कोई डॉक्टर अपनी जान दांव पर लगाकर महामारी में सेवा करता है। यहाँ तक कि जैसे ऑफिस में किसी जूनियर को कुछ सिखाना या किसी पौधे को पानी देना, अगर ये सब बिना किसी स्वार्थ के एक योगदान की भावना से किया जाए तो ये सब यज्ञ है। सब यज्ञ है। हाँ, तो यज्ञ कोई पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे जीवन में फैल गया। तो मतलब कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, अगर भावना ठीक है, निस्वार्थ है, हाँ, तो वो यज्ञ बन सकता है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल। ये कर्मकांड नहीं है, ये कर्म करने की एक दृष्टि है। और फिर श्लोक 3.14 और 15 इस पूरे यज्ञ चक्र को
कह सकते हैं कॉस्मिक लेवल पर समझाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। अच्छा, कैसे काम करता है ये चक्र? देखिए, श्लोक 3.14 कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। ठीक है। पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न बारिश से होता है। सही। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ से बारिश। यहाँ यज्ञ का मतलब? यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ हवन नहीं, बल्कि कोई भी क्रिया, अपना कर्तव्य निभाना। अच्छा। तो अन्न प्राणियों से, अन्न बारिश से, बारिश यज्ञ यानी कर्म से, ये चक्र आगे भी जाता है। कर्म कहाँ से आता है? सही पकड़ा। श्लोक 3.15 इसे और आगे ले जाता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को तुम ब्रह्म से उत्पन्न जानो। ब्रह्म मतलब वो परम तत्व, सृष्टि का स्रोत, सनातन सत्य। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वो ब्रह्म उस अविनाशी परमात्मा से या उसी में स्थित है। और सबसे जरूरी बात, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए वो सर्वव्यापी ब्रह्म हमेशा यज्ञ में ही स्थित रहता है। वाह, मतलब यज्ञ कोई अलग चीज नहीं, वो सृष्टि चलाने वाले परम सत्य का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार है। कमाल है। ये तो कर्म, यज्ञ, सृष्टि सबको एक धागे में पिरो देता है। और फिर श्लोक 3.16 में शायद एक चेतावनी है उनके लिए जो ये चक्र नहीं मानते। हाँ, ये काफी गंभीर चेतावनी है। श्लोक कहता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, इस तरह चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं चलता, जो पापमय जीवन जीता है, सिर्फ इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, वो व्यर्थ ही जीता है, उसका जीवन बेकार है। मतलब जो सिर्फ लेता है, देता नहीं, जो इस आपसी पोषण और कर्तव्य के चक्र को तोड़ता है, हाँ, उसका जीवन निरर्थक है। तो अर्जुन के लिए इसका मतलब एकदम साफ था। उसे लग रहा था कि युद्ध करना पाप है, स्वार्थ है, लेकिन कृष्ण समझा रहे थे कि धर्म के लिए, न्याय के लिए, इस सृष्टि के चक्र को बनाए रखने के लिए युद्ध करना भी एक यज्ञ है, अगर वो बिना किसी पर्सनल फायदे या नफरत के सिर्फ कर्तव्य समझकर किया जाए। बिल्कुल, ये उसके निजी सुख दुख से कहीं बड़ा था। उसके अहंकार को तोड़कर उसे उसके विराट कर्तव्य से जोड़ने की कोशिश थी। इस प्राचीन सिद्धांत का आज की दुनिया में कोई रेलेवेंस है? आजकल की बिजनेस वर्ल्ड में तो लगता है बस प्रॉफिट ही सब कुछ है। क्या वहां यज्ञ की कोई जगह है? स्रोत में ज़ोहो कंपनी का जिक्र आता है। हाँ, ज़ोहो, ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है आज के समय का। कैसे? क्या अलग किया उन्होंने? देखिए, जहां ज्यादातर टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, वो आईपीओ, फंडिंग, सिलिकॉन वैली, इसी सब में लगे हैं, वहीं ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन की तरह नहीं देखा, बल्कि समाज को वापस देने का, समाज को मजबूत बनाने का एक जरिया बनाया। क्या किया उन्होंने ऐसा? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पैसा चमक दमक वाले विज्ञापनों पर या बड़े आलीशान ऑफिसों पर नहीं लगाया। मतलब? उन्होंने लोगों में इन्वेस्ट किया, तमिलनाडु के गांवों में स्कूल खोले। अच्छा। हाँ, ऐसे गांव के बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई जिनके पास शायद कॉलेज जाने के भी साधन नहीं थे। सोचिए, उन्होंने बड़ी डिग्री या IITM टैग की जगह जुनून और सीखने की इच्छा को महत्व दिया। ये तो वाकई बहुत अलग सोच है। और उन्होंने साबित किया कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, गांव में भी बन सकती है, पनप सकती है। ये गीता के यज्ञ सिद्धांत से कैसे जुड़ता है? सीधा जुड़ता है। देखिए, गीता क्या कहती है? यज्ञ से सृष्टि फलती फूलती है। 3.10 देने लेने का संतुलन बना रहता है। 3.11 जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो पाप का भागी है। 3.13 और जो इस चक्र को मानता है उसी का जीवन सार्थक है। 3.16 ज़ोहो ने क्या किया? सिर्फ प्रॉफिट नहीं बटोरा, समाज को पोषित किया, गांव के युवाओं को मौका दिया, शिक्षा दी। उन्होंने समाज से टैलेंट लिया, रिसोर्स लिए, लेकिन बदले में उससे कहीं ज्यादा वापस दिया, स्किल, रोजगार, एक उम्मीद। तो ये सिर्फ CSR या चैरिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। ये दिखाता है कि यज्ञ का सिद्धांत आज भी एक कामयाब, नैतिक और शायद ज्यादा टिकाऊ बिजनेस मॉडल बन सकता है। यहाँ बिजनेस खुद एक यज्ञ बन गया। कंपनी की सफलता समाज के पोषण से जुड़ गई।
जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, समाज को मजबूत बनाते हैं, तो समृद्धि लौट कर आपके पास आती है। यही वो चक्र है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। ये तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। स्रोत में और एक बड़ा सरल जमीनी सा उदाहरण भी है, किसान का यज्ञ। हाँ, ब्रजेश नाम के किसान का उदाहरण। वो सुबह उठता है, खेत में जाता है, हल चलाता है, बीज बोता है, महीनों तक फसल की देखभाल करता है। धूप हो, बारिश हो, जब फसल तैयार होती है तो क्या वो सारी खुद रख लेता है? नहीं, अपने परिवार के लिए थोड़ा रख कर बाकी बाजार में बेच देता है। और उसी अनाज से न जाने कितने रोहित और दिनेश जैसे परिवारों का पेट भरता है। बिल्कुल। सोचिए, ब्रजेश अपनी मेहनत का सारा फल खुद नहीं भोग रहा, वो अपने कर्म से, अपनी उपज से समाज को दे रहा है। और समाज बदले में उसे पैसे देता है, औजार खरीदने में मदद करता है, सम्मान देता है। तो उसका ये रोज का काम, ये मेहनत, ये एक मूक यज्ञ है, देने और पाने का, योगदान और पोषण का एक लगातार चलता हुआ चक्र। ये सीधा श्लोक 3.13 से जुड़ गया, जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वे पाप खाते हैं। बिल्कुल। ब्रजेश सिर्फ अपने लिए नहीं उगा रहा। और ये उस बड़े जीवन चक्र को भी दिखाता है। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म यानी कर्तव्य से। 3.1415। ब्रजेश अपना कर्म कर रहा है और उससे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। जीवन तभी ठीक से चलता है जब हर कोई ब्रजेश की तरह अपना हिस्सा, अपना योगदान इस चक्र में डाले। और जब हम ये भूल जाते हैं, सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं, तब गड़बड़ होती है। बिल्कुल, तब संतुलन बिगड़ता है। श्रोत में कृष्ण आज बोलते हैं नाम से एक सेक्शन है, उसमें प्रकृति के बड़े सुंदर उदाहरण हैं। वो वाकई आंखें खोल देते हैं। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली हिस्सा है। जरा सोचिए, पेड़, क्या वो हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं तो। देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। नदियां बस बहती रहती हैं, सबकी प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं, बिना रुके, बिना कुछ मांगे। पहाड़ स्थिर रहते हैं, नदियों को रास्ता देते हैं, मौसम बनाते हैं। मधुमक्खी का उदाहरण भी था। वो अपने लिए शहद जमा करती है, पर अनजाने में ही परागण करके पूरी खाद्य श्रृंखला चला देती है। हाँ, गाय अपने बछड़े की जरूरत से कहीं ज्यादा दूध देती है, जो दूसरों के काम आता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का हर तत्व, हर जीव लगातार यज्ञ कर रहा है, लगातार दे रहा है। और फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंसान ही शायद ये चक्र भूल गया है। हम अक्सर कोई भी काम करने से पहले यही सोचते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा, बजाय ये सोचने के कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरा योगदान क्या हो सकता है। यही तो मूल बात है। गीता का सार यही है कि जीवन लेने से नहीं, देने से चलता है। यज्ञ वो धुरी है, वो सेंटर है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। स्वार्थ से, फल की इच्छा से किया गया कर्म हमें बांधता है। क्यों? क्योंकि हम नतीजे से जुड़ जाते हैं। अच्छा हुआ तो बहुत खुश, बुरा हुआ तो दुखी। लेकिन जब कर्म निस्वार्थ भाव से एक भेंट की तरह, यज्ञ की तरह किया जाता है, तो वो हमें मुक्त करता है, क्योंकि हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, फल के मालिक नहीं बनते। और जो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं, जो केवल उपभोग करते हैं, योगदान नहीं देते, वो जीवन के इस सामंजस्य को, इस हार्मनी को बिगाड़ते हैं। वो उस चक्र को तोड़ते हैं जिसकी चेतावनी श्लोक 3.16 में है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल और गहरा है। प्रकृति की तरह जियो, अपना कर्तव्य ऐसे निभाओ जैसे नदी बहती है या पेड़ फल देता है, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन खुद एक यज्ञ बन जाता है, एक पवित्र भेंट, एक निरंतर योगदान। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि गीता में यज्ञ सिर्फ कोई हवन या पूजा नहीं है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है, निस्वार्थ योगदान का, जो इस दुनिया को, हमारे जीवन को चलाता है। और ये सिद्धांत हमारे रोज के जीवन में, काम में, रिश्तों में, यहाँ तक कि बिजनेस में भी लागू होता है। बिल्कुल। तो मुख्य बातें क्या रही आज? पहली, कि जीवन देने और लेने के संतुलन पर चलता है। दूसरी, स्वार्थी काम बांधता है, निस्वार्थ काम मुक्त करता है। तीसरी, बिना योगदान दिए सिर्फ लेना, वो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ना है, गीता उसे चोरी तक कहती है। हाँ। और चौथी, कि सेवा का, योगदान का छोटे से छोटा काम भी अगर निस्वार्थ भाव से हो तो वो यज्ञ है। बिल्कुल सही। और इस यज्ञ के चक्र को ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोज के कामों की कीमत कैसे आंकते हैं।
क्या सिर्फ इस आधार पर कि मुझे पर्सनली क्या मिला, या इस आधार पर भी कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए, दुनिया के लिए मेरा योगदान क्या रहा? ये जरूरी सवाल है। या फिर वो चोर वाली बात पर सोचें, अगर बिना दिए सिर्फ लेना बैलेंस बिगाड़ता है, तो आज अपनी जिंदगी में, अपने दायरे में हम इस चक्र में वापस कौन से छोटे छोटे उपहार या योगदान दे सकते हैं ताकि ये संतुलन बना रहे? ये कोई बहुत बड़ी चीज करने के बारे में ही नहीं है। सही बात है। शायद ये किसी साथी की मदद करना हो, किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लेना हो, या बस अपना काम पूरी ईमानदारी और निस्वार्थता से करना हो। यज्ञ की भावना तो कहीं भी लाई जा सकती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।